वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकाश है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर एक वर्किंग अटेंडेंस शीट क्रिएट करते हैं, जो कि स्पेशली जॉब वाले के लिए होती है, जिसमें इन टाइम आउट टाइम भी दिया गया है, किस तरीके से कितने टाइमिंग करी, क्या-क्या नहीं करा, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या रिमार्क है, सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर कवर की हैं। तो कंप्लीट इस वीडियो को देखना और इसके अंदर हम आपको बताएँगे स्टेप बाय स्टेप पूरी एक अटेंडेंस मैनेजमेंट शीट। अटेंडेंस शीट के लिए सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं ताकि हम पता लग जाए कि हम ये किसकी शीट बना रहे हैं। तो हमने लिख दिया अटेंडेंस मैनेजमेंट शीट, राइट। अभी हम इसको मर्ज नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम अभी मर्ज कर देंगे तो हमें पता नहीं लग पाएगा कितनी कॉलम्स है कितने नहीं है। तो अटेंडेंस शीट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की बात ये होती है कि हमारे पास डेट क्या है। ज़ाहिर-सी बात है, हमको डेट इम्पोर्टेंट है क्योंकि डेट के बिना हम पता ही नहीं लगा पाएँगे। और हम जो लगाएँगे फिर हमको नेम भी चाहिए कि हम किसके लिए अटेंडेंस लगा रहे हैं। अगर हम एक क्लास या किसी स्कूल के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक मान लेते हैं स्टूडेंट नेम, ठीक है? स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट ही लिख दिया मैंने शायद स्टूडेंट नेम और उनकी क्लास भी होगी फिर क्लास भी लिख सकते हैं। उनका रोल नंबर भी होगा, हम रोल नंबर भी लिख सकते हैं भाई। अब यहाँ पे बात आती है कि वो एब्सेंट है या प्रेज़ेंट है, ये वाली चीज़ें भी हमें देखनी होगी। तो हम यहाँ पे या तो अटेंडेंस लिख दें या फिर हम यहाँ पे लिख दें अटेंडेंस ही लिख देते हैं। अटेंडेंस मैं ये कह रहा था क्या पता हम एब्सेंट प्रेज़ेंट ही लिख दें यहाँ पे, वो भी तो बेटर ही लगेगा। बट हाँ, एब्सेंट प्रेज़ेंट हम एक काम करते हैं, ऑल्ट एंटर करके लिख देते हैं क्या A/P, राइट? A/P मतलब एब्सेंट या प्रेज़ेंट, राइट? तो हमने इस तरीके से इसको बना दिया। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं कि इन टाइमिंग कि ये कब आया अंदर और इसकी आउट टाइमिंग भी हो सकती है, राइट? कि ये कब गया बाहर, तो हमने ये भी देख लिया। अगर ये स्टूडेंट है तो मे बी वर्किंग आवर्स तो हम बेटर नहीं रहेगा, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, नेम ही कर देता हूँ। रोल नंबर की जगह पे हम कर देते हैं आईडी, आईडी नंबर, क्योंकि दिस इज़ एम्प्लॉयी शीट दैट व्हाई दैट्स व्हाई। अब यहाँ पे हम करते हैं कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया आवर्स, वर्किंग आवर्स हमें चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है। अब इसकी हम प्रेज़ेंटिंग काउंट करेंगे कि जो ये बंदा है, ये कितने बार मतलब कितने दिन तक हमारे यहाँ पे आया, तो हमने कर दिया प्रेज़ेंट काउंट, राइट? अब हम करेंगे एब्सेंट काउंट क्योंकि ये भी तो पता लगना चाहिए कि कितने दिन नहीं भी आया, तो हमने यहाँ पे कर दिया एब्सेंट काउंट। और इसमें क्या आ सकता है? और आ सकता है, इसमें आ सकता है अटेंडेंस, अटेंडेंस क्या आ सकता है? कमेंट करके बताओ। अटेंडेंस, अटेंडेंस परसेंटेज आ सकती है कि इसकी जो परसेंटेज है वो क्या रही है। साथ में इसका हम स्टेटस देखना चाहेंगे कि ये जो रेगुलर आता है या नहीं आता है, ये वाली चीज़ें भी हम इसमें चेक करना चाहेंगे। तो मेबी इसके अलावा कोई कॉलम्स नहीं बनते हैं, ठीक है? तो इतने कॉलम्स हमारे लिए इनफ है। और अब हम क्या करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ तक हमारे कॉलम्स गए हैं, एल तक गया है तो एल तक सेलेक्ट करके इसे मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, इन सभी को सेट कर देंगे, इसे सेंटर में ले लेते हैं। ठीक है, एब्सेंट परसेंट हमारा ऐसे हो गया। अभी हम एक काम करते हैं 19 ले लेते हैं। 19 हाँ, 1 नहीं ऐसे ही रहने देते हैं। डन। इन सभी को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे सेंटर में रख देते हैं ताकि ये ठीक लगे और इसका थोड़ा-सा साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। अटेंडेंस शीट ज़्यादा बड़ी हो गई, इतनी बड़ी बहुत है। अब इसको एक काम करते हैं, हमको 5 बच्चों का या 5 लोगों का निकालना है, तो हम यहाँ पे 5 सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको आउटलाइन दे देते हैं और यहाँ पे कलर दे देते हैं, कलर कोई नॉर्मल सा लाइट कलर। साथ में बोल्ड भी दे देते हैं ताकि ये बोल्ड और यूनिक और अच्छा दिखाई दे। और इसके बाद हमने इन सभी को सेलेक्ट करके बोल्ड दे दिया। फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करनी हो तो फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। डेट के लिए हम यहाँ पे डेट्स देंगे कि कौन-कौन सी डेट्स हैं और कौन-कौन सी डेट्स नहीं हैं, ठीक है? तो अब ये सारी चीज़ें हम फिल करते हैं। मैंने कुछ पुरानी शीट्स के अंदर नेम लिख रखे थे, तो मैं नेम को तो कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बार-बार नेम लिखना और टाइम वेस्ट करना ज़्यादा बेटर नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया और क्लास रहने देते हैं। ये क्लास की जगह पे हम लिख देते हैं शिफ्ट कि ये कौन-सी शिफ्ट है, ए शिफ्ट है, बी शिफ्ट है कि इस टाइप से क्योंकि एम्प्लॉयी के लिए है तो मे बी क्लास वगैरह अच्छी नहीं लगेगी। और यहाँ पे अब मैं डेट दे देता हूँ, एक मैंने डेट दे दी है मान लो 1/1/2026, ठीक है? जो हमारी शिफ्ट है मान लेते हैं ये ए शिफ्ट है, तो ए शिफ्ट हो गई, इसकी बी शिफ्ट हो गई, ए शिफ्ट हो गई, ठीक है?
इस टाइप से हमने इसकी शिफ्ट दे दी, हमने इसे बी शिफ्ट में कर दिया, बी शिफ्ट में कर दिया, राइट। इनकी आईडी क्या होगी, तो हम वो आईडी दे देते हैं इसमें 206 और इसमें दे देते हैं 1, राइट। ये एक मान लेते हैं इसकी आईडी हो गई। सेम यहाँ पे हम इसमें क्लिक करके यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो इसकी आईडी 2 हो गई है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसको ड्रैग कर देते हैं ताकि जल्दी-जल्दी सभी की आईडी हमारे पास आ जाए। साथ में हम यहाँ पे भी इसकी ड्रैग ही कर देते हैं कि 1 तारीख, 2 तारीख इस तरीके से अटेंडेंस इनकी लगाई जा रही है। अब ये एब्सेंट है, प्रेज़ेंट है, ये वाली चीज़ें अब हम यहाँ बात करते हैं। मेबी इसके अंदर सिमिलर डेट लिखना इज़ बेस्ट रहेगा क्योंकि 1 दिन के अकॉर्डिंग हम इन सभी को चेक कर रहे हैं, है ना? तो 1 दिन के अकॉर्डिंग हम इसको चेक कर रहे हैं और ये एब्सेंट है, प्रेज़ेंट है, वो हम लगाने के लिए हम यहाँ पे नॉर्मली ए या पी ही का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसमें ए लगाया और इसमें हम पी लगा देते हैं, इसमें पी लगा देते हैं, राइट? और इसमें ए लगा देते हैं, इसमें भी पी लगा देते हैं, बस। ठीक है? अभी जो एब्सेंट प्रेज़ेंट है ये इनकी 1 बाय 1 है, मतलब एक ही एक है। तो चलो इसे चेक करते हैं। अब इनकी इन टाइमिंग क्या है, आउट टाइमिंग क्या है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं 09, ठीक है? और ये एक तरीके की हम इनकी टाइमिंग क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक टाइमिंग हो गई, टाइमिंग कस्टम दिखाई दे रहा है, टाइमिंग बनी। देखो कैसे पता चलेगा टाइमिंग बन गई? टाइमिंग बन गई तो यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा आपको, मतलब आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अगर ये दे रहा है तो ये टाइमिंग बन चुकी है। अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये 24 वाली टाइमिंग चल रही होगी, राइट? ये 24 वाली टाइमिंग चल रही है। अब ये मतलब बेस्ट टाइमिंग है, ठीक है? इसके बाद इसमें क्या करेंगे हम, मान लेते हैं ये तो एब्सेंट ही था, इसे क्यों प्रेज़ेंट कर दिया हमने, इसे करते हैं, क्योंकि ये तो एब्सेंट है। तो ये जो एब्सेंट है तो इसकी तो रहेगी नहीं, इसमें माइनस का साइन लगा देते हैं, इसमें माइनस का साइन लगा देते हैं, क्योंकि ये तो खाली हो गई ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं तो सेम टाइमिंग इसकी कर देते हैं, सेम टाइमिंग हम इसकी कर देते हैं। थोड़ा-सा फ़र्क दे देते हैं, जैसे कि मान लो ओह सॉरी ये भी एब्सेंट है। ये है ना, एब्सेंट नहीं है, प्रेज़ेंट है, ये प्रेज़ेंट है तो यहाँ हमने इसे कर दिया और इसे आधे घंटे बाद ही भेजेंगे। जब ये आधे घंटे लेट आया तो आधे घंटे जाएगा, तो हमने इसको आधे घंटे करवा दिया, ठीक है? इसके बाद ये एब्सेंट है तो इसमें हम लेंगे नहीं, आधे घंटे लेट था तो इसे मैं लिया नहीं और ये एब्सेंट था इसको कुछ किया नहीं। इसकी भी टाइमिंग हम सेम इसमें कॉपी करके पेस्ट कर देते, ठीक है? अब यहाँ पे बात आती है कि वर्किंग इन्होंने कितनी करी और कितनी नहीं करी। देखो वर्किंग आवर्स इस अब जितनी देर बंदा आया है उतनी देर ही तो काम करेगा। यहाँ पे तो जब आया ही नहीं तो काम ही क्या करेगा? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल ये लेंगे, हमारा जो ये वाला है इसमें से माइनस कर देंगे इस वाले पोर्शन को, तो इनका जो टाइमिंग रहेगी वो टाइमिंग हमारे सामने निकल के आ जाएगी। मतलब इन्होंने जो काम किया वो 9 घंटे करीब काम किया है, इसने भी 9 घंटे काम किया है। और अगर मैं इनकी देखूँ तो इन्होंने क्या करा है, इसमें सेलेक्ट करा, माइनस कर दिया किसको, इन टाइम को, आउट टाइम, इन टाइम, सभी ने 9-9 घंटे का काम किया हुआ है, तो ये ठीक है। अगर मैं इनको कुछ इस टाइप से ले लूँ, लाइक मेरे को नॉर्मली चाहिए, तो ये ऐसा दिखाई देगा, इसलिए ये जनरल ही बेस्ट, मतलब कस्टम ही बेस्ट रहेगा। ये एब्सेंट है, इसमें एब्सेंट कर दिया। अब टोटल प्रेज़ेंट काउंट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो बंदा है ये कितने दिन आया और कितने दिन नहीं आया। तो यहाँ पे ई जो कॉलम रहेगा बस वही सेलेक्ट होगा, ठीक है? कौन-सा? ई वाला जो कॉलम रहेगा, खाली वही सेलेक्ट होगा और सेलेक्ट नहीं होगा। तो मान लेते हैं जैसे कि ई है, तो ई को सेलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे कर दिया इक्वल COUNT काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करा इसको क्योंकि अब देखो इसमें तो पता ही नहीं लग पाएगा पहले तो। कॉमा करा, इन्वर्टेड कॉमा करा, हमको पे देखनी है, इन्वर्टेड कॉमा क्लिक करा, एंटर करा तो ये 0 है। मतलब ये प्रेज़ेंट नहीं है, जो प्रेज़ेंट एब्सेंट होगा उसकी यहाँ पे 111 ऐसे लिख के आ जाएगी। सेम इसमें करते हैं तो इसमें 1 लिख के आ गया, इसमें करा 101 आ गया ऐसे। सेम यही फ़ॉर्मूला इसमें भी होगा, सेम यही फ़ॉर्मूला इसमें भी होगा, बस जहाँ पे हमने क्या लगाया था, ये 1 मिनट, एक तो यहाँ पे ये चेंज हो गया, इसके लिए ई लिख देंगे यहाँ पे। ई मतलब ये होता है E3, मतलब कि ये ई लाइन में है और 3 ये है, तो इस तरीके से हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे अब ये एब्सेंट काउंट करनी है तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे। तो ए, ठीक है, ये 0, ये 0, ये 1 और ये 0, ठीक है? इस तरीके से हमारी प्रेज़ेंट एब्सेंट काउंट हो चुकी है। अगर इसकी परसेंटेज की बात करेंगे, अब देखो ये आपने तो एक ही दिन की हमने करी है, तो आप ऐसे चाहो तो मल्टीपल डेज़ की कर सकते हो।
अभी जो मैं बना रहा हूँ इसको भी मैं ठीक करके और दिखा दूंगा कि हम मल्टीपल डेज की किस तरीके से इसे बना सकते हैं। अभी मल्टीपल डेज की भी हम क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब जो इसकी परसेंटेज निकालनी होगी वो कैसे निकालेंगे? जो इसकी ये परसेंटेज है, लाइक जितने दिन ये आया है उसमें से डिवाइड कर देंगे, सॉरी, डिवाइड कर देंगे किसको, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, इसी को ही कर देते हैं और प्लस कर देते हैं किसको, जे वाले को, इस वाले, एंड देन एंटर कर देते हैं। तो एंटर करने पे इसकी बनी 0%, और सेम ऐसे ही हमने सबकी निकाली, तो इनकी 1 0 1, मतलब जितने दिन आएगा उतने की तो परसेंट लगेगी ना, तो उसके अकॉर्डिंग इतनी इतनी परसेंटेज इनकी बन रही है। अब स्टेटस में अगर देखा जाए तो इसमें बोला गया है कि कितने, क्या कौन बंदा आ रहा है रेगुलर और कौन नहीं आ रहा है इनरेगुलर, ये वाली दोनों चीजें देखनी है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल इफ की कंडीशन। इफ फॉर्मूला एक लॉजिकल टेक्स्ट होता है, लॉजिक बनाते हैं, उस लॉजिक के बेस पे हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। हमने एक लॉजिक क्रिएट करा जिसमें हमने ये बोला कि जो अटेंडेंस वाली चीजें हैं, जैसे कि K2 K3 सॉरी K3, मतलब कि ये कि K और ये वाला 3, तो इसमें जो लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए किससे, 0.75 से। अगर 0.75 से इंक्रीज है, अब वो आपकी कंपनी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि उसका क्या क्या चीजें हो सकती है, मतलब कोई 99% लेता है, कोई कुछ और लेता है। तो अभी हमने 0.5 इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास जो है वो 1 1 में है, तो अभी हम ये वाली ले रहे हैं, ठीक है। 0.5 हमने ले लिया, बड़ा होता है या फिर इसमें इक्वल होता है, उसको हम करेंगे क्या, रेगुलर। क्या करेंगे उसको, रेगुलर करेंगे। और फिर नहीं तो जो नहीं होता है उन्हें करेंगे इनरेगुलर, इनरेगुलर, ठीक है, हमने कर दिया इनरेगुलर, हो गया। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर को दबाया तो यहाँ पे लिख के आ गया इनरेगुलर, ये लिख के आया रेगुलर, रेगुलर, इनरेगुलर और रेगुलर। तो मतलब इस तरीके से हम एक अटेंडेंस शीट को क्रिएट कर सकते हैं पूरी तरीके से, ठीक तरीके से।